ईरान वो मुल्क है जिसे हर गैरतमंद मुसलमान इज्जत देता है, क्योंकि वो न कभी किसी के सामने झुका, न अपने दीन का सौदा किया। पाबंदियों के बावजूद वो ताकतवर और साबित कदम है, जहां हिजाब और इज्जत की कदर की जाती है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर और इमारात हैं, जो काफिर को हाथ मिलाते खरबों डॉलर्स का जहाज तोहफे में देते और नीम बरहना औरतों से इस्तकबाल करवाते हैं। नंबर 1, ईरान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, इसराइल को मिसाइलों से जमीन पर नाक रगड़वाता है और अपनी गैरत पर समझौता नहीं करता। इधर सऊदी अरब, कतर और इमारात हैं, जो ट्रंप के इस्तकबाल में ऐसे झुकते हैं जैसे गुलाम अपने आका के जूते पॉलिश कर रहा हो। नंबर 2, ईरान फिलिस्तीन के हक में लड़ना अपना दीनी, अखलाकी और इनकलाबी फरीजा समझता है। हालांकि फिलिस्तीन एक सुन्नी मुल्क है और ईरान एक शिया रियासत, मगर फिर भी वो फिलिस्तीनी खून को अपना खून समझता है। उसने कभी मसलक नहीं देखा, सिर्फ मजलूम देखा। और दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर और इमारात, जो खुद को अहल सुन्नत के अलमबरदार कहते हैं, उन्होंने फिलिस्तीन को तन्हा छोड़ दिया, बल्कि मजलूम के कातिल से दोस्ती कर ली और फिर दुनिया के सामने ईमान, अखुवत और गैरत का जनाजा निकाल दिया। नंबर 3, ईरान में औरत को माँ, बेटी, बहन समझा जाता है। पर्दे में, इज्जत में, गैरत में। वहां औरत इश्तिहार नहीं, इज्जत की अलामत है। लेकिन अरब हुक्मरानों ने औरत को काफिर के इस्तकबाल का हथियार बना दिया, वो भी खुशबू लगाकर, मुस्कुराकर, नंगे सर, जैसे किसी फिल्म के प्रोमो में हूं। ये वही लोग हैं जिनके परचम पर कलमा लिखा है और उन्हीं के महल्लात में बेहयाई नाचती है। अगर जरा बराबर भी शर्म बाकी है तो कम से कम कलमे का तो लाज रखो। नंबर 4, ईरान के जवान हुसैनी फिक्र पर मरते हैं, बातिल से टक्कर लेना उनकी पहचान है, जबकि अरब हुक्मरान हर ताकतवर के कदमों में बिछे रहते हैं और मजलूम की लाश पर VIP दावतें उड़ाते हैं। नंबर 5, सऊदी अरब का परचम वो वाहिद परचम है जिस पर कलमा तैयबा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। लेकिन अफसोस, इसी परचम के नीचे अब DJ नाइट्स, रक्स, फैशन शोज और फहाशी हो रही है। ये कलमा तो अल्लाह की वहदानियत और रसूल की नबूवत का ऐलान है, मगर उसे कमर्शियल शो बना दिया गया, जैसे कोई ब्रांड हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो, आखिर कब तक इन काफिरों की गुलामी करते रहोगे।